अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और जिस तरह मैं आपको वीडियो में बताता होता हूँ या जिस तरह मैंने कल बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरह ही आज रिएक्शंस दिए। मैंने आपको कहा था कि भाई गोल्ड को बाइंग साइड पे ही देखना, कल चांसेस नहीं हैं कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड जाए और आपको ज़्यादातर बाइंग साइड ही देखनी पड़ेगी। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 2642 के ऊपर 4 आवर क्लोज हो गई, जो कि आज तकरीबन यूरो सेशन से पहले ही क्लोज हो चुकी थी। तो मैंने आपको कहा था कि जब जब भाई आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, हाँ 48 से एक सेल कही थी जो कि गालिबन 50-60 पिप्स ही चल सकी और ज़्यादा लंबी सेल नहीं निकल सकी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर 42 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 4 आवर की तो आपने बाइंग साइड ही रहना है। उसके बाद मार्केट 42 पर भी आई, 43 पर भी आई, वहाँ से भी ज़ाहिर है बाइंग जो है वो हमारी जो है वो कंटिन्यू हुई। और मैंने आपको कहा था कि जब ऐसा होगा तो 2658 और 2666 आपको आप मीट कर जाएंगे, मैं ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे। और 2658 से ही एग्जैक्टली मार्केट जो है वो तकरीबन 34 तक आई और आपके सामने है बहुत से ग्रुप्स में जो है वो सेल कॉल वहाँ पे चलवाई गई और आपके सामने है वहाँ से मार्केट कहाँ तक आई। 58 से तकरीबन 38 की भी बात करें तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर 200 या 34 की बात करें 240 पिप्स आपको मिलते हैं। देखें, जब मैंने आपको कहा है कि भाई आपने बाइंग साइड पे ज़्यादा रहना है और अर्ली मॉर्निंग में ही मार्केट 27 तक आई, उसके बाद बाइंग साइड पे निकल गई। और मैंने आपको कल साफ कहा था कि भाई कल का दिन बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की साइड जाए, आप प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें। तो हमने बाइंग साइड को ही प्रेफरेंस देनी थी। और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज देखें, प्रोबेबिलिटीज से ट्रेड होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिसकी बेस पे ट्रेड होती है। बगैर प्रोबेबिलिटी हाँ मैं ये सोचता हूँ अच्छा यार अगर ऐसा होगा तो मुझे इस साइड रहना है, अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे दूसरी साइड पे रहना है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड तो लेनी है, चाहे वो बाय साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। हाँ डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा सही साइड पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाय भी करना है, आपने सेल भी करना है। रीज़न इज़ कि आप एक इंट्रा डे प्लेयर हो और आपको 80 100 120 पिप्स अपने सेटअप में चाहिए होते हैं। और अगर आपके 2 या 3 सेटअप भी इस तरह के निकल जाते हैं तो आपका जो दिन है वो तकरीबन बहुत ही अच्छा साबित हो जाता है। तो उस लिहाज से हम बात करें तो आज गोल्ड की भी ज़ाहिर है जिस तरह लेवल्स बताए थे वैसे ही लेवल्स रहे। प्रीवियस वीडियो उठा के देखें, कंपैरिजन किया करें, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि भाई ऑयल को हम 68.40 से बाय कर सकते हैं और 69.30 से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं 69.70 से ही सेल करूंगा। हाँ हमने 69.30 से सेल नहीं की, हालांकि वहाँ से एक अच्छी सेल निकली, लेकिन हम जो है वो 69.70 के वेट में ही थे। ऑयल में आज हम ट्रेड नहीं कर सके। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो मैंने आपको कहा था मेरे भाई आपको जब तक ये $21,000 से नीचे है या जब आपको 930 से 960 की स्लॉट मिले आपको सेल करनी है। और आज वहाँ से ही सेल की और तकरीबन मार्केट जो है तकरीबन 610 तक आई, 20,610। तो आपके सामने है कि अगर 350 पिप्स की आपकी जो है वो सेल निकल जाती है तो भाई ये बहुत अच्छी सेल होती है और ज़बरदस्त सेल होती है। उस लिहाज से बात करें तो अब हम कल की बात कर लेते हैं। देखो भाई एक बात याद रखो, वॉल्यूम को मत छोड़ा करो, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी भी मैंने आपको कहा था कि भाई आपको सेलिंग करनी है 94,900 से, ठीक है। और नीचे से आपको 88,400 500 का वेट करना है, लेकिन वो नहीं आ सका। 90,700 से ही मार्केट जो है वो वापसी ऊपर चली गई और अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मार्केट ने मूव दिया बाइंग साइड पे, लेकिन विदाउट वॉल्यूम मूव दिया। जितना वॉल्यूम कल के इंट्राडे में सेलिंग में बीटीसी में है उतना वॉल्यूम जो है वो बाइंग साइड पे नहीं है बीटीसी में। हालांकि आज बीटीसी ने जो है वो बहुत अच्छी मूव दी है, ज़बरदस्त किस्म की मूव दी है बीटीसी ने, ठीक है। और हम उस लिहाज से बात करें तो 600 650 पिप्स की आज इतनी बड़ी मूव आई है, लेकिन उसमें वॉल्यूम होना चाहिए था यार। जिस तरह की उसकी कैंडल्स हैं, अगर मैं जिन्होंने VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ज़ाहिर हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक बड़ा एक मेजर एस्पेक्ट है, एक कोर एस्पेक्ट है, समझ लें कि एक ग्राउंड एस्पेक्ट है इस फील्ड के अंदर। तो आपको जो है आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो उस लिहाज से भाई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता आपकी मोड़ो बुजोस जो आपकी बड़े या एक 4 आवर टाइम फ्रेम की भी बात करते हैं जो उसमें बनी हुई हैं, तो वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम खैर इस पे बात कर लेते हैं। 94,900 से भी सेल करवाई गई, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी और वहाँ से जो है वो SL हिट हुआ। देखें मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग हैं जो ये बात को समझ लें कि आज 94,900 का पूरा दिन वेट क्यों किया गया, रीज़न क्या थी और वहाँ से हम एक लंबी एक्सपेक्टेशन
क्यों लगा के बैठे थे सेलिंग साइड पे? पहली बात, मेरे भाई वॉल्यूम कल इंट्राडे में बहुत ज़्यादा था और मार्केट ने अपने फिबोनाची 61.8 के नीचे, ठीक है, अपनी उसके बिल्कुल नीचे और सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे 20 SMA के नीचे कल क्लोजिंग दी और वॉल्यूम भी ज़्यादा था और बाकायदा इन अपनी ट्रेंड लाइन जो कि बड़ा अरसा मेंटेन रही अपसाइड पे, उसको ब्रेक किया, उसके नीचे आके क्लोजिंग दी और अपने बिल्कुल लो के पास आके क्लोजिंग दी। तो यहाँ से हमें देखें इतनी ज़्यादा इंडिकेशन कि लो के पास आके क्लोजिंग दे गया, 20 SMA के नीचे क्लोजिंग दे गया, 61.8 फिबोनाची के नीचे क्लोजिंग दे गया और बिल्कुल जो उसने लो बनाया उसके पास पास वो आके रुक गया, उसने अपनी क्लोजिंग दे दी और वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा लगाया, ठीक है। तो उस लिहाज से हम टिल्ट थे कि ये मजीद कम से कम 88,400 तक इसको जाना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है। बीच में मैंने बाय भी करवाई है और वो गालिबन जो है वो 92,400 500 से मैंने बाय करवाई है कुछ लोगों को, ठीक है। हाँ, मैं बाय में कंफर्टेबल नहीं था लेकिन बाय हुई है, ठीक हो गया। जो तो ग्रुप का हिस्सा है उनको ये पता है, जो पर्सनली मेरे साथ मैसेजेस में बात करते हैं उनको पता है कि मैंने ये बाय उनको करवाई है, ठीक हो गया। खैर, हम उस लिहाज से बात करते हैं तो अभी भी वॉल्यूम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि बीटीसी इतना ऊपर गया है, वॉल्यूम भी होना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक है। अब हम कल का दिन ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, गोल्ड ने अगर कल 2658 के ऊपर कोई 2656 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज कर दी, लिख लें इसको, और 2627 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज कर दी, अगर 2627 के नीचे 4 आवर क्लोज की, जो आज का लो है, तो फिर मार्केट दोबारा से 2606 की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। अगर मार्केट ने 2656 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज की कल पूरे दिन में, तो मार्केट 2668 और 2674 की तरफ जाएगी, लिख लो भाई कहीं पे, ठीक हो गया। और ज्यादा चांसेस देखें, इसमें एक बियर फ्लैग है, वो ब्रेक जरूर हुआ है लेकिन कोई मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं हुआ अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, वो ब्रेक हुआ है लेकिन कोई मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं हुआ और वो दोबारा रीटेस्ट ही कर रहा है, लेकिन मैं इसको मोमेंटम का ब्रेक डाउन नहीं कहूंगा, बियर फ्लैग को, ठीक है। हाँ, ज़रूर मार्केट ने 58 से 240 230 पिप्स की रिजेक्शन ज़रूर ली है, ठीक है, लेकिन बात फिर वही, हम लेवल टू लेवल चलेंगे। अगर मार्केट ने 2656 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज की, जिसके चांसेस ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कल मैं बता रहा था, तो फिर मार्केट कल 2674 की तरफ जाएगी। अगर मार्केट ने 26 के नीचे या 27 कह लें के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, तो मार्केट दोबारा से 2617 और 2606 की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। दूसरे लिहाज में अगर बात करें, जैसे ही मार्केट 2646 को कल आपको देखना पड़ेगा, अगर इससे नीचे नीचे रहती है आप सेल कर सकते हो। 2646 के ऊपर अगर आकर मार्केट स्टे कर गई या उसने उसके ऊपर भी 4 आवर क्लोज कर दी, तो भाई फिर आपको 34 35 मिले, आपको बाय ही करनी पड़ेगी। कल का दिन में आपको ऊपर से 2646 को देखना पड़ेगा, प्राइम लेवल है, जिससे नीचे नीचे है तो आप सेल कर सकते हो, और 2634 के नीचे नीचे अगर मार्केट आके स्टे कर जाती है, तो भाई फिर इसे नीचे के लेवल्स की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसको मैंने बड़ा आसान कर दिया है। 2656 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज होती है, तो हमारे पास 2674 और 2668 या 2666 कह लें, ठीक हो गया, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर 2627 के नीचे 4 आवर क्लोज कर देती है, या 26 के नीचे 27 कह लें, तो फिर भाई नीचे से 2617 और 2606 दोबारा रीटेस्ट होने चला जाएगा। हाँ, वहाँ से फिर एक अच्छी जो है वो डबल बॉटम साइड पे एक अच्छी बाय निकल सकती है, लेकिन हमें जब तक मार्केट कल मॉर्निंग में 2646 से नीचे है, आप सेल कर सकते हो। अगर इसके ऊपर स्टे कर जाती है, तो भाई फिर बाय ही करना। हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको 2634 मिलता है, 3334 मिलता है, आप बाय करो, जरूर बाय करो। 2632 2633 आप बाय करो, ठीक है। नीचे का एसल तो यार, एसल से ना घबराया करो, नीचे एसल लगाओ और बाय करो, ठीक हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं भाई बीटीसी की। तो भाई बीटीसी की बात यह है कि इसको 96,500 के ऊपर 4 आवर क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, जो कि ये कर गया। हमने आज बीटीसी की 96,500 से भी एक सेल करवाई है, वो भी 120 130 पिप्स हमें दे के गई है कुछ देर पहले। खैर, 93 आप इसको ऐसे कह लें 93,600 से आपने कल पहली बाय डालनी, उससे पहले बाय नहीं डालनी, ठीक है। आप 94,400 से ही बाय डाल सकते हो, लेकिन मैं 93,600 का वेट करूंगा बाय करने के लिए, ठीक है। ऊपर से फिर वही बात है कि गोल्ड अगर आज की क्लोजिंग
96,500 के ऊपर दे जाता है ये BTC, तो जो कि उम्मीद है दे जाएगा, तो फिर हमें एक तो इंडिकेशन ये है, देखें वॉल्यूम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ हमें लेवल टू लेवल चलना है, क्योंकि BTC में वॉल्टिलिटी काफ़ी अर्से से बहुत ज़्यादा है, जब से बिग प्लेयर्स इसमें अपना आप पैसा डाल चुके हैं, और ज़ाहिर है BTC अभी तकरीबन 6-7वें नंबर पे दुनिया का बेस्ट एसेट बन चुका है। ठीक है, जितना पैसा इसमें डला हुआ है, आपको बताता चलूँ कि इतना पैसा तो मेरे भाई बैंक ऑफ अमेरिका में भी नहीं है, इतना पैसा तो जो है वो JP मॉर्गन चेज में भी नहीं है, इतना पैसा जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि इतना पैसा जो है वो मेरा ख्याल है बैंक ऑफ चाइना में भी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना में। तो जितना पैसा लोगों ने ज़ाहिर BTC में डाल दिया हुआ है, तो खैर 1.95 ट्रिलियन की इसकी जो है वो इसकी मार्केट कैप हो चुकी हुई है। लेकिन खैर उस लिहाज से बात करें 93,600 का वेट करो, बाय करो, ठीक है, और ऊपर से फिर 97,500 से लेके 98,500, ये 100 पिप्स की स्लॉट है। आपको 98,000 कल 440 मिले 98,450 440, ठीक है, तो आपको सेल ही करना है। हाँ, उसके ऊपर अगर कोई 4 आवर क्लोज हो जाएगी तो हाँ आप ये कर सकते हो कि 98,600 के ऊपर एक बाय स्टॉप यूज़ कर सकते हो कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। हाँ, ये मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, लेकिन बाय स्टॉप का भी जो एसएल है वो 100-150 पिप्स का होना चाहिए। अपने अकाउंट के मुताबिक अपने लोड को मैनेज करके रखना, ठीक हो गया। इस तरह नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक को आज 630 के नीचे 4 आवर क्लोज करनी चाहिए थी, सेलिंग ज़रूर हुई है लेकिन बाइंग से कम वॉल्यूम है इंट्राडे में। तो उस लिहाज से बात करें तो आपको फिर कल तकरीबन 20,870 से 930 मिलता है, आप इसको सेल करो, और नीचे से आपको तकरीबन 530 से 580 की स्लॉट है, 20,530 से 20,580 आपको मिलता है, आप वहाँ से बाय करो, ठीक हो गया। ये नेस्डेक को आपने कल इस तरह से ट्रेड करनी है। और रही बात ऑयल की, तो ऑयल भाई साइडवेज है, ऑयल को आप फिर वही बात है 69.70 से 70.20 के अंदर आपको जो है वो सेल तलाश करनी है कल। हाँ, 69.30 से भी सेल कर सकते हो, लेकिन कल आपको अगर मिलता है 69.70 से लेके 70.20, या आप 69.70 की बात करें वहाँ से आप इसको सेल कर लें, और 66.30 मिलता है 50 मिलता है, वहाँ से आप इसको बाय करने की ट्राई करें, ठीक हो गया। इस तरह करके हम जो है वो कल का दिन ट्रेड करेंगे। बाकी कोई चीज़ पूछनी हो भाई पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, जो आपके दिमाग में बात आती है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बल्कि करते भी रहते हैं बहुत से लोग। और इस ग्रुप को यार शेयर, इस यूट्यूब के जो मेरा चैनल है, बल्कि ये आप लोगों का चैनल है, इसको शेयर किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट किया करें। अगर आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक हो गया, ताकि ये मेरी मोटिवेशन है, मुझे चीज़ें और ज़्यादा मेरा दिल करेगा कि मैं आपको बेहतरीन चीज़ें बताऊँ, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो कल की वीडियो में मिलते हैं, और जो लोग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं मेन पेज पे जाइए, वहाँ से जो है वो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, क्योंकि देखें मार्केट में अगर सिचुएशन चेंज होती है तो वहाँ पे मैं बता देता होता हूँ, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।